नमस्कार दोस्तों, ईपे लर्निंग ऐप पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राकेश भाटी। और कल जैसा कि आपको पता है हमने एक टॉपिक पढ़ा था मेले एवं त्यौहार। मेले त्यौहार की मैंने आपको बेसिक जानकारी कल आपको दे दी थी भी किस प्रकार से कौन कौन से महीने होते हैं और कौन कौन सी जो महीने होते हैं उनके बराबर अपने अंग्रेजी कैलेंडर का कौन सा महीना आएगा। ये सारी बातें कल हमने की थी। बहुत सारे डाउट वाली जो बातें थी वो भी मैंने आपके डाउट्स भी क्लियर कल वाली क्लास में कर दिए थे। आज हम पहला टॉपिक लेके चलेंगे। पहला इसमें जो महीना है वो लेके चलेंगे, ठीक है, जिसका नाम रहेगा चैत्र। चैत्र का महीना अपने करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे अपने बात करने वाले हैं, महीना रहेगा चैत्र का। और हिंदू कैलेंडर में सबसे पहला महीना है ये चैत्र का। और ये जो चैत्र का महीना होता है, अब इसमें ध्यान में रखना कि महीना तो पहला रहेगा, पहला महीना चैत्र का रहेगा, लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत इसमें रहेगी। वो चीज आप बेसिक समझ लो, कोई भी महीने में दो पक्ष होते हैं। पहला होता है कृष्ण पक्ष और दूसरा अपना रहेगा शुक्ल पक्ष। पहला कृष्ण पक्ष रहेगा और दूसरा अपना कौन सा रहेगा, शुक्ल पक्ष। यहाँ पे ज्यादातर बच्चों की दिक्कत रहती है और वो दिक्कत क्या रहती है वो अब मैं आपको क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले ध्यान में रखना, इस पक्ष में भी 15 दिन होंगे और इस वाले पक्ष में भी क्या रहेंगे, 15 दिन रहेंगे। अब 15-15 दिन के ये दोनों पक्ष हैं। यहाँ पे 1 से लेकर 15 दिन रहेंगे और यहाँ पे 1 से लेकर 15 दिन रहेंगे। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को इसमें, क्योंकि जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि जैसे अमावस्या कौन सी होती है, पूर्णिमा कौन सी होती है, बच्चे अक्सर इनमें कंफ्यूज होते हैं। तो ध्यान में रखना, कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन अगर बात करें अपने तो वो रहेगा अमावस्या, और शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन की अगर अपने बात करें तो वो अपना रहेगा पूर्णिमा। ठीक है, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे एक रीजन है। कुछ जो गाइड्स हैं या कुछ जो बुक्स हैं उनके अंदर ऐसा लिखा होता है, जैसे मान लो उदाहरण के लिए पाबू जी की पूजा कब होती है, पाबू जी का मेला कब भरता है, तो बुक्स जो है अक्सर ऐसा लिख देती है चैत्र कृष्ण अमावस्या। तो बच्चा ये सोचेगा कि कृष्ण अमावस्या लिखा है, इसका मतलब शायद हो सकता है कि अमावस्या शुक्ल भी होती होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमावस्या सदैव कृष्ण होती है और पूर्णिमा सदैव शुक्ल होती है। ठीक है, अब देखो कि ये जो चैत्र है या कोई भी महीना, उसका अंतिम दिन पूछ ले तो कौन सा हुआ, पूर्णिमा। अगर ये पूछ ले कि किसी भी महीने में पहला पक्ष कौन सा होता है तो कृष्ण पक्ष, दूसरा कौन सा होता है तो शुक्ल पक्ष। अब देखो कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन कौन सा होता है तो आप क्या बताओगे, अमावस्या। शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन कौन सा होता है तो क्या बताओगे, पूर्णिमा। अगर कोई आपसे ये पूछे कि महीने का अंतिम दिन कौन सा होता है तो कौन सा रहेगा, पूर्णिमा रहेगा। अब अगर ये पूछ ले कि कृष्ण पक्ष खत्म कब होता है तो अमावस्या को, शुक्ल पक्ष कब खत्म होता है, पूर्णिमा को। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो आप ध्यान में रखना कि अमावस्या के बाद सदैव ही महीने का पक्ष बदल जाता है। ये जो कृष्ण पक्ष है इसको अपने अंधेर पंख बोलते हैं आमतौर पे लोकल लैंग्वेज में, और ये जो शुक्ल पक्ष रहेगा इसको अपन क्या बोलेंगे, चानन पक्ष बोल देते हैं इसको। ठीक है, अब ध्यान में रखना, अमावस्या के बाद में कृष्ण पक्ष खत्म हो जाएगा और शुक्ल पक्ष क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। और ये जो पूर्णिमा है, पूर्णिमा के बाद में ये महीना ही खत्म हो जाएगा और उसके बाद में इससे नेक्स्ट जो मंथ है वो क्या हो जाएगा, हमारे स्टार्ट हो जाएगा। ये वो बेसिक बातें थी जो मेले त्योहार जो टॉपिक है वो शुरू करने से पहले प्रारंभिक जानकारी इसके बारे में हमें होनी ही चाहिए। जिस बच्चे को ये नहीं पता है तो वो बच्चा आगे चलकर इनके जो आंकड़े हैं या इनकी तिथियां हैं या इनके ऊपर जो मेले त्योहार वगैरह हैं उनको सही ढंग से याद नहीं कर पाएगा। तो ये बेसिक बातें थी, आशा करता हूं आपको बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखो, अब इसमें हम बात करने वाले हैं, जैसे ये पहला महीना हमारा रहेगा कौन सा, चैत्र का महीना। सबसे पहला महीना होता है चैत्र का। और जैसा कि आपको पता है अभी कि दो पक्ष होते हैं, पहला रहेगा इसमें कृष्ण पक्ष, दूसरा इसमें रहेगा कौन सा, शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष और कौन सा रहेगा, शुक्ल पक्ष। सबसे पहले देखो यहाँ पे
अब अगर इनको हालांकि आमतौर पे सारा जीके हम ट्रिक की सहायता से नहीं पढ़ सकते, लेकिन कुछ जो चीजें हैं महत्वपूर्ण, 2 टॉपिक ऐसे हैं, जैसे एक तो मेले त्योहार का टॉपिक और दूसरा आपका टॉपिक रहेगा आभूषण का टॉपिक। ये टॉपिक ऐसे हैं कि इन दोनों को अगर अपने थोड़ा सा तरीके की सहायता से पढ़ें तो अपने लंबे समय तक याद रख पाएंगे, ठीक है। और अदरवाइज इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन तरीके से करेंगे तो बहुत ईजिली हमें समझ में आ जाएगा और लंबे समय तक याद रख पाएंगे। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे 2-3 नाम लिखूंगा। ये इसको आप धूल मानना, भी मैंने ये लिखा, हालांकि स्पेलिंग मिस्टेक की है मैंने जानबूझ के, ये धूल मानना। और ये है फूल, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा तरीका बनेगा, बहुत ही शानदार तरीका है, ठीक है। और अगर 2 लाइनें अगर आप याद रखोगे बहुत आसानी से, तो ये सारे के सारे 28 मेले त्योहार इसमें जो आएंगे वो आपको कंठस्थ याद रहेंगे। अब देखो, धूल में फूल नहीं खिलते और जो धनवान होता है वो कभी भी शीतल नहीं होता। धूल में फूल नहीं खिलते और धनवान कभी शीतल नहीं होता। जैसे ही आप इस वीडियोस को देखो और पढ़ो तो साथ साथ में आपको क्या करते रहना है, इसको बार बार बोलते रहना है मेरे पीछे पीछे, ताकि आपको क्लास के टाइम ही ये चीजें याद हो जाए। धूल में फूल नहीं खिलते, धनवान कभी शीतल नहीं होता। और जब ऋषभ, ऋषभ का मतलब होता है बैल, जब ऋषभ जौ खाता है, जौ खा के मल बन जाता है, तब उसे घोटे से पीटते हैं। किससे पीटते हैं? घोटे से पीटते हैं पाबूजी और विक्रम। घोटे से पीटते हैं पाबूजी और विक्रम। ध्यान में रखना, धूल में फूल नहीं खिलते, धनवान कभी शीतल नहीं होता। जब ऋषभ बैल, ऋषभ जो खाता है, जो खाएगा तो मोटा हो जाएगा, वो मल बन जाएगा, और तब गुस्सा आता है तो घोटे से उसको पीटते हैं पाबूजी और विक्रम। बड़ी आसान सी ट्रिक ये है। सबसे पहला हमारा रहेगा यहाँ पे जैसे घुलंडी, चैत्र कृष्ण एकम को रहेगा। दूसरा अपना यहाँ पे रहेगा फूल डोल मेला, ये अपना एकम से लेकर पंचमी तक चलेगा। तीसरा अपने यहाँ पे रहेगा धनोप माता का मेला, भीलवाड़ा में रहेगा धनोप माता का मेला। ये अपना रहेगा एकम से दशमी तक, एकम से दशमी तक। फिर ये जैसा कि आपको पता है, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी के साथ ही जैसे एक त्योहार और अपने ऐड कर लेंगे यहाँ पे गुड़ला। डिटेल करवाऊंगा इनकी भी, कौन सा कब मनाते हैं ये तो हमारा क्लियर हो जाएगा, और कहाँ मनाया जाता है ये बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है। शीतलाष्टमी आप सभी होशियार हो, अष्टमी है तो अष्टमी को आएगी। ऋषभ देव जयंती, ऋषभ देव जयंती, ठीक है। ऋषभ देव जयंती जो है वो अपने आ जाएगी अष्टमी और नवमी को। इसके बाद में चित्तौड़गढ़ में भरेगा जोहर मेला। ये जो आपका जोहर मेला है ये भरेगा कब? 11 को। फिर अपना इसमें रहेगा मल्लीनाथ पशु मेला, ये स्टार्ट होता है 11 को। मल्लीनाथ पशु मेला कृष्ण पक्ष की 11 से प्रारंभ होके और शुक्ल पक्ष की 11 तक चलेगा, ठीक है, तिलवाड़ा बाड़मेर में। फिर रहेगा अपने घोटिया अंबा मेला। कौन सा मेला? घोटिया अंबा मेला। और ये रहेगी अपने पाबूजी की पूजा या पाबूजी का मेला और विक्रमादित्य मेला। कौन सा मेला? विक्रमादित्य मेला। ये जो चीजें हमारी है ये चीजें कब होगी? अमावस्या को। मैंने 15 लिखा है यहाँ पे। कृष्ण पक्ष की 15वीं तारीख जो या 15वां दिन होता है वो क्या कहलाएगा? अमावस्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? अमावस्या। अब देखो इसके बाद में, इसके बाद की अगर अपनी बात करें, 1 मिनट में इसको ठीक कर लेता हूं। ठीक है, अभी देखो
यहां तक की बातें क्लियर हुई। बड़ा आसान तरीका है। धूल में फूल नहीं खिलते, धनवान कभी शीतल नहीं होता। और जब ऋषभ जो खाता है, जो खा के वो मल बन जाता है, तब उसे घोटे से पीटते हैं पाबूजी और विक्रम। क्लियर है इतनी बातें? बड़ी आसानी से देखो आपको ये चीजें याद हो जाएगी। यहां पे सबसे पहले देखो, यहां जो एकम है उसको प्रारंभ होता है नव संवत्सर बोलते हैं इसको, या नव वर्ष। इसी दिन प्रारंभ होते हैं नवरात्रि। मित्रों ध्यान में रखना, नवरात्रि साल में 2 बार आते हैं, एक बार चैत्र में और दूसरी बार आश्विन में आते हैं। नव संवत्सर है, ये पहला दिन होगा किसका? हिंदू नव वर्ष का। ठीक है, आपके दिमाग में आया होगा। ध्यान रखना, एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो इसमें होता है आमतौर पे, चैत्र का महीना तो चैत्र कृष्ण एकम को प्रारंभ हो जाता है, लेकिन अगर बात करें हिंदू नव वर्ष कब प्रारंभ होता है, तो चैत्र शुक्ल एकम को प्रारंभ होता है, क्योंकि इसी दिन का नाम क्या है? नव संवत्सर है या नव वर्ष है। और इसी दिन से क्या प्रारंभ होते हैं? नवरात्रि प्रारंभ होते हैं। ध्यान में रखना, आगे वाले किस प्रकार से हम याद करेंगे यहां पे। जैसे नव वर्ष पे सोना दिया अंधी को, नव वर्ष पे सोना दिया अंधी को, तो वह सिर पे, किस पे? सिर पे गणगौर की गुड्डी रख नाचने लगी। नव वर्ष पे सोना दिया अंधी को, तो सिर पे गणगौर की गुड्डी रख नाचने लगी। तभी क्या हुआ देखो, दुर्गा ने अशोक को केला दिया, दुर्गा ने अशोक को केला दिया। तभी ये घटना और हुई, राम ने रावण को मारा। राम ने किसको मारा? रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। हालांकि रावण अब कमजोर तो नहीं था, हालांकि रावण सेव खाता था। क्या खाता था? जरूरी नहीं कुछ और भी खाता होगा, लेकिन फिर भी आपको मानना है, हालांकि रावण क्या खाता था? सेव खाता था। लेकिन फिर भी महावीर ने उसका पीपा बजा दिया। फिर भी महावीर ने उसका क्या बजा दिया? पीपा बजा दिया। और उसी महावीर को हम हनुमान नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? महावीर को हनुमान नाम से जानते हैं। तो चैत्र शुक्ल एकम को नव वर्ष है। नव वर्ष पे मेरे साथ साथ बोलना होगा, आपको रिपीट करना होगा, तभी आप बढ़िया तरीके से याद कर पाओगे। अगर आप बोलोगे तो यह मान के चलना कि मेले त्योहार का ये जो टॉपिक है ये आपसे बढ़िया तरीके से शानदार और किसी बच्चे का नहीं होगा। नव वर्ष पे सोना दिया अंधी को, तो सिर पे गणगौर की गुड्डी रख नाचने लगी। दुर्गा ने अशोक को केला दिया, राम ने रावण को मारा। हालांकि रावण सेव खाता था, लेकिन फिर भी महावीर ने उसका पीपा बजा दिया। और ये जो पीपा बोलना है, पिंपा नहीं बोलना है आपको, पीपा बजा दिया। उसी महावीर को हम हनुमान नाम से जानते हैं। ठीक है, देखो यहां पे सबसे पहले सोनाना खेतलाजी मेला, सोनाना खेतलाजी मेला देसूरी पाली में भरता है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसके बाद में अरुंधति व्रत, अरुंधति व्रत ये रहेगा एकम से 30 तक, एकम से 30 तक रहेगा। फिर यहां पे रहेगा जैसे यहां पे सिंजारा, क्या रहेगा? सिंजारा। ये जो सिंजारा है ये भी कब का रहेगा? दूज को रहेगा। गणगौर आपको पता है 30 को रहेगी। गुड्डी पड़वा, गुड्डी पड़वा, ये जो गुड्डी पड़वा है ये आपको कौन सा अक्षर दिखाई दे रहा है? यहाँ पे देखो, इसको यहां उठा के लाओ। ठीक है, तो गुड्डी पड़वा कब मनाएंगे? चौथ को मनाएंगे अपने। कब मनाएंगे? चौथ को। ये हो जाएगा आपका दुर्गाष्टमी, ये हो जाएगा आपका अशोकाष्टमी, और ये हो जाएगा केला देवी की पूजा। किसकी पूजा हो जाएगी यहाँ पे? केला देवी की पूजा। अष्टमी है तो कब मनाएंगे? अष्टमी को मनाएंगे। यहाँ पे आ जाएगी दोस्तों राम नवमी। क्या आ जाएगी? राम नवमी। राम नवमी है तो कब आ जाएगी? नवमी को। यहाँ पे आपका रहेगा राम रावण मेला। कौन सा मेला रहेगा?
राम रावण मेला। आप ये बताओ रावण के सिर कितने थे? 10। कितने थे? 10। तो 10वीं को रहेगा ये। और 10 सिर वाला आदमी कितने सेव खाएगा? ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात है, एक ज्यादा ही खाएगा वो। तो यहां पे आपका रहेगा सेवड़िया पशु मेला। कौन सा रहेगा? सेवड़िया पशु मेला। सेवड़िया पशु मेला जो है वो रानीवाड़ा जालौर में भरेगा। कहां भरेगा? रानीवाड़ा जालौर में भरेगा। और ये कब मनाएंगे हम? ये मेला अपने कब हो जाएगा? 11 को। कब हो जाएगा? 11 को। महावीर जयंती बीच में देखो दोस्तों कौन सा अक्षर आपको दिखाई दे रहा है? इसको उल्टा करो तो ये 13 दिखेगा। जो हा दिख रहा है वो उल्टा करो 13 दिखेगा। तो यहां पे हो जाएगी महावीर जयंती। कौन सी जयंती हो जाएगी? महावीर जयंती। ठीक है। अब इसके बाद में देखो ये आपकी हो जाएगी पीपा जयंती। कौन सी हो जाएगी? पीपा जयंती। अगर तिथि याद ना रहे तो इसी शब्दों के अंदर से कुछ ना कुछ निकाल लेना आपको। ये पीपा 4 और 1 दिखाई दे रहा है, उल्टा करो क्या हो जाएगा? 14। और फिर पूर्णिमा को, पूर्णिमा को कौन सी जयंती रहेगी? हनुमान जयंती। कौन सी रहेगी? हनुमान जयंती। तो ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको चैत्र के जितने भी मेले त्योहार थे 27, 28 एक है मेरे ख्याल से, अगर 2 लाइनें याद रखोगे तो बढ़िया तरीके से इनको याद कर पाओगे। जैसे पहली लाइन, धूल में फूल नहीं खिलते, धनवान कभी शीतल नहीं होता, जब ऋषभ जो खाता है और जो खा के मल बन जाता है तब उसे घोटे से पीटते हैं बाबूजी और विक्रम। इधर वाली साइड के याद करने तो आपको 9 वर्ष तो याद रखना पड़ेगा। 9 वर्ष पे सोना दिया अंधी को, तो सिर पे गणगौर की गुड्डी रख नाचने लगी। दुर्गा ने अशोक को केला दिया, तभी राम ने रावण को मारा। हालांकि रावण सेव खाता था लेकिन फिर भी महावीर ने उसका पीपा बजा दिया और उसी महावीर को हम हनुमान नाम से जानते हैं। ठीक है, आशा करता हूं बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा। इससे सिंपल तरीका कोई नहीं हो सकता मेले त्योहार को याद रखने का। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं अपने। अब हम बात करने वाले हैं इनकी डिटेल की बात करेंगे हम थोड़ी सी। ठीक है, अब देखो डिटेल की अगर बात करनी हो तो डिटेल इनके आगे ही हम पढ़ लेंगे। प्रत्येक जो मेला त्योहार है उसकी डिटेल से संबंधित प्रश्न भी अक्सर परीक्षा में हमारे से पूछे जाते हैं कि कौन सा कहाँ मनाया जाता है, क्या उसकी विशेषताएं हैं। ये सारी चीजें हमारे से परीक्षा में पूछी जाएगी और इसीलिए हम इनकी डिटेल और पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहला जैसा हमने लिखा है इसमें घुलंडी। कौन सा लिखा है हमने? घुलंडी लिखा है। तो ये घुलंडी जो है ये आप ध्यान में रखना घुलंडी के बारे में। इसको और थोड़ा सा हम मिटा देते हैं। ठीक है, अभी देखिए इसमें सबसे पहला जो घुलंडी है, आपको पता होगा होली के दूसरे दिन ये त्योहार मनाया जाता है। होली के दूसरे दिन ये त्योहार अपने मनाएंगे। ठीक है, आमतौर पे सभी लोग अपने अपने घर मनाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। ठीक है, अब देखो इसके बाद में फूलडोल मेला, ये आपका भरेगा शाहपुरा। शाहपुरा कहां पे? आपका भीलवाड़ा में। और फिर दूसरा प्रश्न बनता है कि क्यों मनाते हैं, किससे संबंधित है? तो याद रखना साथियों, राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित ये फूलडोल मेला रहेगा। इससे मिलती जुलती बातें और भी है हमारे पास में। जैसे मान लो फूल देवरा मंदिर 12 में है। 12 में जो फूल देवरा है उस मंदिर को मामा भांजा मंदिर भी कहा जाता है। ध्यान में रखना आप। फूलडोल मेला शाहपुरा में भरेगा। धनोप माता भीलवाड़ा की है, तो धनोप माता का मेला कहां पे लगेगा? धनोप गांव और जिला भीलवाड़ा रहेगा। इसके बाद में देखो शीतलाष्टमी की अगर अपने बात करें, शीतलाष्टमी, शीतला माता क्यों मनाते हैं? किसके लिए मनाते हैं हम? शीतला माता के लिए मनाते हैं। किसके लिए मनाते हैं? शीतला माता के लिए। और इस दिन
गधे की पूजा होती है। किसकी पूजा करते हैं हम? गधे की पूजा करते हैं। और पहले दिन खाना बना के तैयार किया जाता है, दूसरे दिन प्रातः काल उसको खाया जाता है। मीठी चीजें होती है उसमें, जैसे लापसी है या गुड़ की बनी हुई कोई और चीजें हैं, या मीठी जो करी बोलते हैं, कड़ी बोलते हैं उसको, वो भी बनाई जाती है। तो इसीलिए बासी भोजन करते हैं, इसलिए इसको बास्योड़ा का त्योहार भी कहते हैं। कौन सा त्योहार कहेंगे? बास्योड़ा का त्योहार भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में अगर अपने बात करें कि घुड़ला, ठीक है, तो घुड़ला मारवाड़ में मनाया जाता है। मारवाड़ बोले तो जोधपुर में घुड़ले का त्योहार मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। देखो, मारवाड़ का एक राजा था जिसका नाम था सातल। क्या नाम था? सातल देव नाम था। और मारवाड़ पे अटैक कर दिया किसने? एक आदमी था मल्लू खान ने। किसने अटैक किया था? मल्लू खान ने मारवाड़ पे क्या कर दिया? अटैक कर दिया। और वहां से गणगौर की तैयारी कर रहे कुछ लड़कियों को ये अपहरण करके, किडनैप करके अपने साथ ले गया। और उसके बाद में सातल देव छुड़वाने जाता है मल्लू खान से उन लड़कियों को। मल्लू खान डर के भाग गया और यहाँ पे बच गया मल्लू खान का सेनापति जिसका नाम है घुड़ले खान। क्या नाम था? घुड़ले खान। तो सातल ने घुड़ले खान को मारा और उसके सिर में छेद कर दिए, और छेद करके फिर उन लड़कियों को दे दिया। इसके बाद से और एक घटना और होती है, सातल ने घुड़ले खान की लड़की गिंदोली को भी अपने अधिकार में कर लिया था। याद रखना, गिंदोली नाम की इसकी एक लड़की थी जिसको इसने अपहरण करके ये अपने साथ मारवाड़ ले आया। और उसके बाद से ही घुड़ला त्योहार बनाने की परंपरा जो है वो मारवाड़ में प्रारंभ हुई। इसमें किया क्या जाता है वो आप थोड़ी सी प्रोसेस आप ध्यान में रखना। घुड़ला त्योहार में ये होता है कि कुंवारी लड़कियां सिर पे छिद्र युक्त मटका रखती है। सिर पे क्या रखती है? छिद्र युक्त मटका रखती है। और मटके में बहुत सारे छेद होंगे और इसके अंदर एक दीपक जलाया जाता है। और दीपक जला के फिर ये लड़कियां नृत्य करती है। तो ये जो छिद्र युक्त मटका है ये घुड़ले खान का छेदा हुआ सिर माना जाता है। और उसी त्योहार के याद में, उसी घटना की याद में ये त्योहार अपने प्रतिवर्ष मारवाड़ में मनाया जाता है। ये बात आप ध्यान में रखना। घुड़ला गीत भी है, घुड़ला उसमें नृत्य भी होता है, और घुड़ला एक त्योहार भी है। तीनों प्रकार के प्रश्न बनते हैं इसमें। ठीक है, घुड़ले खान और घुड़ला त्योहार आपको समझ में आ गया होगा। फिर है ऋषभ देव जयंती। ऋषभ देव जी का मंदिर है धुलेव में। धुलेव आपका पड़ता है कहां पे? उदयपुर में। ठीक, धुलेव कहां पे है? उदयपुर में। ये ध्यान में रखना, हिंदू और जैन सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है राजस्थान का। कौन सा रहेगा? कौन सा रहेगा? ऋषभ देव जयंती रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जैन धर्म के ऋषभ देव या आदिनाथ की मूर्ति यहाँ पे लगी है। काली रंग की प्रतिमा होने के कारण इसको भील लोकेश्वरी काला जी नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन है हिंदू और जैन लोगों के बीच में। ठीक है, अब कोर्ट में केस हुआ, उसके बाद में ये चीजें क्या है, कोर्ट का फैसला आया कि मंदिर किसका है? जैन धर्म का है। किसका रहेगा? जैन धर्म का। लेकिन फिर भी लोग जाते हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग इसमें जाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना। हिंदू जैन सद्भावना का सबसे बड़ा मेला अगर पूछ ले तो कौन सा रहेगा? ऋषभ देव मेला रहेगा। अगर पूछ ले जैनियों का सबसे बड़ा मेला तो याद रखना महावीर जी का मेला चांदनपुर करौली में भरता है। ठीक है, इसके बाद में जोहर मेला। सबसे बड़ा जोहर आपको जैसा कि पता है, सबसे बड़ा जोहर हुआ था चित्तौड़गढ़ में। कहां पे हुआ था? चित्तौड़गढ़ में। एक मिनट में फॉन्ट इसका छोटा कर लेता हूं। जोहर मेला कहां पे लगेगा? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, अब इसके बाद में देखो मल्लीनाथ मेला, ये आपका भरेगा तिलवाड़ा में। कहां पे भरेगा? तिलवाड़ा में। और तिलवाड़ा कहां पे पड़ता है? बाड़मेर में। कहां पे पड़ता है? बाड़मेर में। नदी है लूणी। कौन सी नदी के किनारे? लूणी नदी के किनारे ये मेला भरता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि यहाँ पे थारपारकर नस्ल की गाय की सबसे ज्यादा खरीद फरोख्त की जाती है। ठीक है, तो लूणी नदी के किनारे भरता है। लोक देवता मल्लीनाथ जी के नाम से ये जगह जो है, ये मेला जो है मल्लीनाथ पशु मेला कहलाता है। और तिलवाड़ा नाम की जगह जहां मल्लीनाथ जी का मंदिर है वहां पे ये मेला आयोजित किया जाता है। और गाय कौन सी बेची और खरीदी जाती है? यहाँ पे थारपारकर नस्ल की गाय। ठीक है,
कृष्ण पक्ष की 11 से शुरू होकर शुक्ल पक्ष की 11 तक ये चलेगा। घोटिया अंबा मेला बांसवाड़ा, कहां पे? बांसवाड़ा में घोटिया अंबा मेला लगेगा बांसवाड़ा में। पाबू जी की पूजा, पाबू जी का मंदिर है कोड़ूमंड गांव में। कहां पे रहेगा? कोड़ूमंड में। कोड़ूमंड गांव आपका कहां रहेगा? जोधपुर में। तो कोड़ूमंड जोधपुर में पाबू जी का मंदिर है, वहीं पे एक दिन का इनका मेला भरेगा और एक दिन में इनकी क्या हो जाएगी? पूजा हो जाएगी। याद रखना कोड़ूमंड में ही पाबू जी के भतीजे रूपनाथ जी का मंदिर भी स्थित है, ये भी बात आप ध्यान में रखना। और रूपनाथ जी को हिमाचल में बालकनाथ के नाम से भी पूजा जाता है। जैसा कि हम लोक देवता टॉपिक में पढ़ेंगे कि पाबू जी की हत्या इनके बहनोई जायल नागौर के निवासी जिंदराव खिच्ची ने की थी और फिर उसके बाद में जिंदराव खिच्ची को मारकर रूपनाथ जी ने ही पाबू जी की हत्या का क्या लिया था? बदला लिया था। ठीक है, तो अब देखो विक्रमादित्य मेला। विक्रमादित्य कहां का राजा था? फेमस उदयपुर का। कहां का था? उदयपुर का। तो ये जो विक्रमादित्य मेला है ये कहां पे आयोजित किया जाता है? उदयपुर में किया जाता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं थोड़ा सा समय आपको दे दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया तरीके से इनको आप उतार लो। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हुआ चैत्र के महीने का। इसके बाद में सेकंड पार्ट है, जैसे मान लो शुक्ल पक्ष के जितने भी मेले त्योहार इसमें हैं वो हमने डिटेल में एक बार याद तो कर लिए हैं, लेकिन फिर भी उनकी डिटेल एक बार नोट करेंगे। काफी सारी बातें उसमें भी बताने वाली है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ठीक है, और आशा करता हूं बढ़िया तरीके से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो इसके बाद में महीना हमारा है कौन सा? चैत्र का महीना वही रहेगा, चैत्र का महीना है। और इसमें हम शुक्ल पक्ष की जितने भी मेले त्योहार हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष की जो बातें हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहला हमने यहाँ पे लिखा था नववर्ष। ठीक है, नववर्ष आपको पता है हिंदू नववर्ष कब प्रारंभ होता है? चैत्र शुक्ल एकम को। और इसी के साथ में हमारा था नवरात्रा। ये जो नवरात्रि हैं साथियों, ये इस वर्ष में कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं, एक बार चैत्र में और दूसरी बार कब आते हैं? आश्विन में। और ट्रिक में आपको बताया था कि नववर्ष पे सोना दिया, तो यहां से था हमारा सोनाना खेतलाजी मेला। ये जो मेला है बहुत ही मुख्य है। ये देसूरी में बढ़ता है और देसूरी आपका कहाँ पड़ता है? पाली में। देसूरी कहाँ पड़ता है? पाली में। ठीक है, सोना दिया अंधी को, तो अरुंधति व्रत हो गया। इसके बाद में सिंजारा था, सामान्यतः आपको पता है सिंजारा के बारे में, और समय उसका पूछा जाएगा परीक्षा में, वो आप ध्यान में रखना। ठीक है, फिर आएगा गणगौर, सिर पे गणगौर की गुड्डी रख, तो गणगौर आएगा हमारा। यहाँ सबसे मुख्य बात है मेले त्योहार में गणगौर और तीज, इन 2 बातों पे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं। सबसे पहले देखो गणगौर की सवारी निकालते हैं, और गणगौर की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। गणगौर क्यों मनाते हैं हम? सबसे पहली जरूरी बात यह है कि भगवान शिव और माता पार्वती का मुकलावा हुआ था इस दिन, मुकलावा या गोना हुआ था, उसकी याद में ये त्योहार मनाया जाता है। शिव पार्वती के मुकलावे की याद में मनाया जाता है। यहाँ गण मतलब शिव है, गौर मतलब पार्वती है। राजस्थान कल्चर के अंदर जन श्रुतियों पे बहुत अलग अलग प्रकार की कहानियां गणगौर से संबंधित आपको सुनने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर अपने सही बात देखें तो शिव और पार्वती का गोना हुआ था, उसकी याद में ये त्योहार तब से मनाया जाता है। इसके बाद में देखो गणगौर महोत्सव की अगर बात करें तो कहाँ का फेमस है? जयपुर का। गणगौर महोत्सव कहाँ का फेमस है? जयपुर का। अगर हम बात करें कि गणगौर नाम का आरटीडीसी होटल, गणगौर आरटीडीसी होटल की बात करें तो गणगौर का आरटीडीसी होटल भी कहाँ है? जयपुर में। एक चीज ध्यान में रखना कि अगर तीज का त्योहार हो, कौन सा त्योहार? तीज का त्योहार हो, चाहे अपने गणगौर हो, उसमें कुछ बातें कॉमन रहेगी। कुछ बात जैसे गणगौर और तीज महोत्सव जयपुर में मनाते हैं,
गणगौर और तीज नाम के आरटीडीसी होटल कहाँ के फेमस है, कहाँ पे है, जयपुर में है। और गणगौर और तीज नाम की ये जो त्योहार है, ये त्योहार भी कहाँ के प्रसिद्ध है, जयपुर के। और गणगौर और तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की। ठीक है, अब इसके बाद में देखो इससे मिलता जुलता एक नाम और है जो आएगा, तो इससे नेक्स्ट महीने में धिंगा गवर। धिंगा गवर, गौ गणगौर में धिंगा गवर में कंफ्यूज नहीं होना है, अलग अलग चीजें हैं। ये आएगी वैशाख में। ये कब आती है, वैशाख महीने में आती है। इसके बाद में आता है गौर, ये तो गणगौर है। एक सीधे गौर मेला है, गौर मेला आपका भरता है सिहावा में, सिहावा माउंट आबू सिरोही में। ठीक है, ये गौर मेला है। तो गणगौर सवारी जयपुर, गणगौर की सवारी कहाँ की हो जाएगी, जयपुर की हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में देखो गणगौर की सवारी जयपुर की होगी। और इसके बाद में शिव पार्वती के मुकलावी की याद में ये मनाया जाता है गणगौर महोत्सव जयपुर। गणगौर आरटीडीसी होटल, आरटीडीसी होटल जो पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों को सुविधाएं देने के लिए जो स्थापित किए गए हैं। धिंगा गवर बेंतमार मेला वैशाख महीने में आएगा। गौर मेला ये भी वैशाख महीने में आएगा। ठीक है, ये अलग बातें हैं चेत। और लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि गणगौर जैसे से नाम है, धिंगा गवर गौर, ठीक है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए साथ में आपको मैंने करवा दी है। गणगौर की गुड्डी रख, तो गुड्डी पड़वा नाम का इसके बाद में एक त्योहार रहेगा जो चतुर्थी को आएगा। ठीक है, इसके बाद में देखो, इसके बाद में दुर्गा ने अशोक को केला दिया, तो दुर्गा अष्टमी, अशोकाष्टमी, केला देवी की पूजा, ये चीजें कंप्लीट हो जाएगी हमारी। ठीक है, सामान्य बातें हैं। अष्टमी सारे लोग ही मनाते हैं मिलके। इसके बाद में राम ने रावण को मारा, रामनवमी है, हम सभी मनाएंगे। रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। तो इसके बाद में डिटेल की अगर बात करें तो राम रावण मेला, ये कहाँ पे, ये बड़ी सादड़ी में। और बड़ी सादड़ी आपकी कहाँ पड़ती है, चित्तौड़ में। कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में। राम ने रावण को मारा, हालांकि रावण सेव खाता था। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सेवड़िया पशु मेला। ये जो सेवड़िया पशु मेला है ये रानीवाड़ा में है, रानीवाड़ा में लगता है। और रानीवाड़ा आपका कहाँ पे है, जालौर में। सेवड़िया पशु मेला कहाँ पे है, रानीवाड़ा जालौर में। ये जो रानीवाड़ा जालौर है, यहाँ पे सेवड़िया नाम का पशु मेला भरता है। याद रखना सबसे ज्यादा पशु मेले नागौर में भरते हैं। सबसे प्राचीन जो पशु मेला है वो मल्लीनाथ जी का पशु मेला है। और आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला प्रबसर नागौर मेला है। प्रबसर नागौर का जो पशु मेला है वो रहेगा। इसके अलावा अगर हम गायों से संबंधित बात है तो वो करें तो ध्यान में रखना आप, सबसे बड़ी जो दूध पैकिंग सेंटर है वो कोटपुतली में है। सबसे बड़ी गौशाला जो है राजस्थान की वो पथमेड़ा है। कौन सी रहेगी, पथमेड़ा। और गोमूत्र से फिनाइल बनाने का कारखाना हिंगोनिया में है। गोमूत्र से फिनाइल बनाने का कारखाना हिंगोनिया में है। और हिंगोनिया कहाँ पे पड़ता है, जयपुर में पड़ता है। और गोमूत्र बैंक जो है वो सांचौर में है। राजस्थान का पहला और सबसे बड़ा गोमूत्र बैंक कहाँ पे, सांचौर जालौर में है। ये गाय से संबंधित मुख्य मुख्य बातें। अगर डेयरी की हम बात करें तो जैसे सबसे प्राचीन जो डेयरी है वो पद्मा डेयरी है। कौन सी डेयरी रहेगी, पद्मा डेयरी रहेगी। यहाँ तक की बातें साथी मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। सेवड़िया पशु मेला यहाँ पे हो गया। और आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। और उसके बाद में 2-4 और रहे हैं इसी महीने में, उनकी डिटेल अपने कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, ले लिया होगा आपने। ठीक है, अब देखो ये हो गया अपने। ठीक है, राम रावण मेला हमने कर लिया, सेवड़िया पशु मेला कर लिया। इसके बाद में रहेगी अपने दोस्तों महावीर जयंती। कौन सी रहेगी, महावीर जयंती। महावीर जयंती ये अपने मनाएंगे चांदनपुर में। और ये जो चांदनपुर है ये कहाँ पे पड़ता है, करौली में। दोस्तों याद रखना यह जैनियों का सबसे बड़ा मेला है। जैनियों का सबसे बड़ा मेला है। लेकिन अगर पूछ ले हिंदू और जैन सद्भावना का सबसे बड़ा मेला
जहाँ हिंदू भी जाते हैं, जैन भी जाते हैं, तो वो रहेगा अपने ऋषभ देव जी का मेला, जो दुलेव गांव उदयपुर में है। चांदन, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये चांदन जो गांव है, ठीक है, एक चांदन गांव जो है वो मरुस्थलीय प्रदेश में भी है, जो चांदन को जैसे थार का घड़ा बोलते हैं वो अलग है, ये चांदनपुर करौली में है, ये अलग है। इसके बाद में पीपा जयंती, पीपा जयंती, पीपा जयंती पहली बात तो देखो संत पीपा की याद में ये जयंती बनाते हैं। संत पीपा का मंदिर जो है वो समदड़ी गांव में है। समदड़ी गांव कहां पे पड़ता है आपका? बाड़मेर में। और ये जयंती मनाते कौन है? क्योंकि संत पीपा दर्जी समुदाय के आराध्य देवता थे। तो कौन मनाता है? दर्जी समुदाय के लोग मनाते हैं इनकी जयंती समदड़ी गांव बाड़मेर में। वैसे पीपा की अगर बात करें, पीपा की समदड़ी गांव में तो मंदिर है, लेकिन पीपा की छतरी जो है वो गागरोन दुर्ग में है। कौन से दुर्ग में है? गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। और संत पीपा की अगर गुफा की बात करें तो गुफा रहेगी इनके टोडा गांव में। और आपका टोडा गांव कहाँ पे है? टोंक में। टोडा गांव कहाँ पे रहेगा? टोंक में रहेगा। इसके बाद में हनुमान जयंती, प्रत्येक वर्ष चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। तो ये इसी के साथ अपने चैत्र का महीना बढ़िया तरीके से कंप्लीट हुआ। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं वैशाख माह की, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप तब तक इसका, ठीक है। इस प्रकार की जो बातें हैं, एक नाम से संबंध थोड़ी बहुत अन्य डिटेल हो तो वो एक साथ जब हम पढ़ लेते हैं तो अपना जो जीके है वो बढ़िया तरीके से तैयार हो जाता है, ठीक है। आप ध्यान रखें इस बात का। अब इसके बाद में हम बात करने वाले हैं एक महीने की जिसका नाम है वैशाख। कौन सा महीना है? वैशाख महीना। और महीनों की तरह इस महीने के भी कितने पक्ष रहेंगे? 2 पक्ष रहेंगे। यहाँ पे जैसे कृष्ण पक्ष रहेगा, यहाँ पे इसका कौन सा रहेगा? शुक्ल पक्ष रहेगा। कृष्ण पक्ष और कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष। यहाँ एक ही त्योहार अपने मनाते हैं जिसका नाम है धिंगा गवर बेंतमार मेला। साथियों ये जोधपुर में मनाते हैं। कहां पे मनाते हैं? जोधपुर में। धिंगा गवर बेंतमार मेला जोधपुर में मनाया जाता है, ठीक। कई जगह इसको गलती से उदयपुर भी दिया हुआ है, कोई बात नहीं, जोधपुर में मनाया जाता है। इसके बाद में देखो यहाँ सबसे अपना फेमस जो त्योहार है वैशाख में, सबसे ज्यादा प्रश्न आने की संभावना यहाँ पे आता है आखा तीज। कौन सी तीज आएगी? आखा तीज। इसे देखो ऐबूज सावा भी कहते हैं, ऐबूज सावा कहते हैं। ऐबूज सावा कहते हैं। सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं इस दिन, सर्वाधिक बाल विवाह इसी दिन होते हैं। और राव बीकानेर की स्थापना भी इसी दिन की थी। बीकानेर की स्थापना भी इसी दिन की थी, ऐबूज सावा के दिन। आखा तीज अगर आपको याद है तो इसके बाद वाले आप बड़ी आसानी से याद रख पाओगे, ठीक है। देखो बहुत सारी चीजें, लेकिन आखा तीज तो कम से कम में आपको ध्यान में रखना है। आखा तीज अगर याद है आपको तो आप ध्यान में रखें। यहाँ पे आखा तीज याद है तो ध्यान में रखो आप। आंख पर गौरी, आंख पर गौरी शंकर सुराणा ने नरसिंह को, किसको? नरसिंह को बाण मारा जिसने गौ माता की, किसकी? गौ माता की बुद्ध पूर्णिमा को हत्या की थी। गौ माता की बुद्ध पूर्णिमा को क्या की थी? हत्या की थी, ठीक है। तो आखा तीज याद है तो आप एक लाइन में बोलना फटाफट। आंख पर गौरी शंकर सुराणा ने नरसिंह को बाण मारा जिसने, सुराणा ने नरसिंह को बाण मारा जिसने गौ माता की बुद्ध पूर्णिमा को हत्या की थी। तो यहाँ पे देखो आप सबसे पहले परशुराम जयंती, ठीक है। कौन सी जयंती है? परशुराम जयंती। ये आपका रहेगा गौर मेला तीज को, ठीक है। गौर मेला भरेगा सिहावा में, सिहावा। और ये सिहावा सिरोही में है,
और ये सिरोही में पाई जाती है गरासिया। तो गरासियों का सबसे बड़ा मेला है कौन सा? सिहावा का मेला, जो माउंट आबू सिरोही में भरता है। इसके बाद में शंकराचार्य जयंती, कौन सी जयंती रहेगी? शंकराचार्य जयंती। हालांकि आपसे परीक्षा में नहीं पूछेंगे। सूरदास जयंती कम संभावना बनती है। रामानुजाचार्य जयंती, ठीक है। इसके बाद में यहां पे अपना रहेगा नारायणी माता का मेला। कौन सी माता? नारायणी माता का मेला। फिर रहेगी जैसे नरसिंह जयंती। कौन सी जयंती यहां पे रहेगी? नरसिंह, एक मिनट, नरसिंह जयंती, ठीक है। अब देखो इनमें कौन कौन सी बातें हैं। जैसे नरसिंह जयंती हम मनाते हैं 14 को। नारायणी माता मेला कई जगह बुक्स में 12 भी दे रखा है, 11-12 दो मान के चलना आप। और विकिपीडिया पे इससे संबंधित या जो सरकारी आंकड़े है उसके अकॉर्डिंग 11 मिलती है इसमें, ठीक है। इसके बाद में देखो शंकराचार्य और सूरदास जयंती, ये पंचमी को रहेगी, ये षष्ठी को रहेगी रामानुजाचार्य जयंती, ठीक है। ये इस प्रकार से चीजें रहेगी। अब देखो बाणगंगा मेला, बाणगंगा मेला, ये सारी चीजें इसके बाद वाली पूर्णिमा को है। गौतमेश्वर मेला, कौन सा मेला? गौतमेश्वर मेला। इसके बाद में मातृकुंडिया मेला, कौन सा मेला रहेगा? मातृकुंडिया मेला रहेगा। और बुद्ध पूर्णिमा रहेगी। ये इतनी सारी चीजें कब चलेगी? अपने पूर्णिमा के दिन। बाणगंगा, गौतमेश्वर, मातृकुंडिया, ठीक है। अभी याद तो इनको कर लेंगे, लेकिन इनकी डिटेल और हमें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। सिंपल सा तरीका है। इधर वाली साइड तो कुछ है नहीं, एक है। इधर वाली साइड आपको ध्यान में रखना, आँख तीज, और आंख पर गौरी शंकर सुराणा ने नरसिंह को बाण मारा, जिसने गौ माता की बुद्ध पूर्णिमा को क्या की थी? हत्या की थी, ठीक है। धिंगागा और बेंतवार मेला में डिटेल में अपने पास में है कि ये जोधपुर में है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो आप, ठीक है। इसके बाद में इसमें तो चीजें हैं नहीं कोई। और अब हम बात करेंगे इसमें इनकी डिटेल के बारे में बात करने वाले हैं। आका तीज की डिटेल होगी, परशुराम जयंती, ये जो जयंतियां हैं इनकी कोई डिटेल नहीं होती। इसके बाद में गौर मेला है, ठीक है। ये जो गौर मेला है ये सिहावा डिटेल में अपने लिख लिया। शंकराचार्य जयंती सामान्य जयंती है, सूरदास जयंती, रामानुजाचार्य जयंती, नारायणी माता मेला। ये एक पहाड़ी है बरवा डूंगरी, बरवा डूंगरी तहसील है राजगढ़। कौन सी है? राजगढ़, अलवर में। यहाँ पे इनका मंदिर है, नाइयों की कुलदेवी है। ये किसकी कुलदेवी है? नाइयों की। लेकिन मीणा लोग भी इसकी पूजा करते हैं। नाई और मीणा समाज के बीच में विवाद भी है, ठीक है। इसके बाद नरसिंह जयंती सामान्य बात है। अब बात करेंगे अपने मुख्य जो चीजें हैं, जैसे बाणगंगा मेला, बाणगंगा मेला हो गया, ठीक है। ये 2-4 चीजें अपने डिटेल में और पढ़ लेंगे। नारायणी माता मेले तक की बात हमने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद में देखो ये जो बाणगंगा मेला है, बाणगंगा मेला ये विराटनगर में आयोजित होता है। विराटनगर आपका कहाँ पे है? जयपुर में। विराटनगर कहाँ पे है? जयपुर में है। बाणगंगा मेला यहाँ पे आयोजित होता है। बाणगंगा जयपुर की बैराट की पहाड़ी से निकलती है, बै से बाणगंगा, बै से बैराट, ठीक है। इसके बाद में गौतमेश्वर मेला, गौतमेश्वर का मंदिर है अरनोद तहसील में, और अरनोद आपका कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में। कहाँ पे रहेगा? प्रतापगढ़ में। इसके बाद में मातृकुंडिया की अगर बात करें तो मातृकुंडिया आपका राष्ट्रमी पंचायत समिति में पड़ता है। राष्ट्रमी नाम की ये जो जगह है ये चित्तौड़ में है। कहाँ पे है? चित्तौड़ में। और मातृकुंडिया में एक जल स्रोत है,
जहाँ पे अस्थि विसर्जन का कार्य भी आदिवासी लोग कर देते हैं। और हरिद्वार की भांति यहाँ पे लक्ष्मण झूला भी लगा है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगी राजस्थान का हरिद्वार। राजस्थान का क्या कहते हैं इसको? हरिद्वार कहते हैं। बाकी सामान्यतः बुद्ध पूर्णिमा की बात हमने कंप्लीट कर ही ली है। ठीक है, तो ये हमारे 2 महीने कंप्लीट हुए। एक चैत्र का महीना फर्स्ट और दूसरा हमने अभी हाल ही में पूरा किया जिसका नाम है वैशाख। ये 2 महीने हैं। 2 महीनों से संबंधित मैंने 3 ही बातें आपको बताई है। ठीक है, 3 अगर लाइनें याद रखोगे तो ये 2 महीने और इसके लगभग 35-40 एक मेले त्योहार आपको कंठस्थ याद रहेंगे। घबराने वाली कोई बात है नहीं इसमें। ठीक है, अब इसके बाद में देखो चैत्र है, चैत्र के बाद में वैशाख है, वैशाख के बाद में आएगा ज्येष्ठ। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम महीना पढ़ने वाले हैं ज्येष्ठ का। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ठीक है, अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट अपने मंथ है इसमें ज्येष्ठ का। कौन सा महीना रहेगा? ज्येष्ठ का महीना। ज्येष्ठ का जो महीना है और महीनों की तरह इसमें भी 2 पक्ष रहेंगे। पहला कृष्ण पक्ष, दूसरा कौन सा रहेगा? शुक्ल पक्ष रहेगा। ठीक है, सबसे पहले तो देखो इस महीने के नाम में ही इसकी डिटेल है लगभग। तो कैसे? जेठ का मतलब होता है बड़ा, जो पति से बड़ा होता है वो क्या कहलाता है? जेठ कहलाता है। जेठ का मतलब बड़ा होता है और इसका नाम भी जेठ इसलिए रखा गया। जेठ इसलिए रखा गया है कि इस महीने में ज्यादातर लोगों को, चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो, घूंघट निकालना जरूरी हो जाता है, इतनी गर्मी पड़ती है। इसीलिए इस महीने का नाम जेठ रखा गया। गर्मी बहुत होती है और बड़ा महीना है, बड़े दिन होते हैं इस महीने में, इसलिए इसका नाम क्या है? जेठ है। अब इसके बाद में देखो जेठ मतलब बड़ा, बड़ा मतलब होता है बड़ा पेड़ होता है गांव में किसका? बड़ का। बड़ और पीपल होते हैं ना, बड़ मतलब वट। ठीक है, बड़ा पेड़, जेठ मतलब बड़ा, बड़ा होता है बड़, बड़ के पास में होता है वट और इनके नीचे होती है साथियों बाड़ी। क्या होती है? बाड़ी। जेठ मतलब बड़ा, बड़ा मतलब बड़, बड़ के पास वट, बड़ और वट दोनों होते हैं, इनके नीचे बाड़ी होती है। और बड़ा राजा है प्रताप। सबसे बड़ा राजा कौन है? प्रताप। और बड़े दिनों में, कौन से दिनों में? बड़े दिनों में पानी ज्यादा पीना चाहिए, नहीं तो शरीर में निर्जलीकरण हो जाता है। क्योंकि बड़े दिनों में गर्मी ज्यादा होती है, गर्मियों में निर्जलीकरण ज्यादा होता है शरीर में, डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पे ही आती है निर्जला ग्यारस। क्या आती है? निर्जला ग्यारस। और इसी समय जेठ मतलब बड़ा और बड़ा राजा प्रताप। और बड़े दिनों में पानी आपको क्या करना चाहिए? ज्यादा पीना चाहिए। क्या पीना चाहिए? ज्यादा पीना चाहिए। और संतों में सबसे बड़े अपने जो माने जाते हैं दोहे, सबसे बढ़िया बड़े बड़े दोहे किसके हैं? कबीर के। किसके माने जाएंगे? कबीर के माने जाएंगे। जेठ मतलब बड़ा, बड़ा मतलब बड़, बड़ के पास वट, इनके नीचे बाड़ी। बड़ा राजा प्रताप, बड़े दिनों में निर्जलीकरण हो जाता है तो निर्जला ग्यारस। और सबसे बड़े बड़े दोहे किनके हैं? कबीर के दोहे बड़े हैं। तो साथियों देखो बड़ मावस कौन सी रहेगी? बड़ मावस। यहाँ पे रहेगा वट सावित्री व्रत, वट सावित्री व्रत। यहाँ पे रहेगा सीताबाड़ी मेला। कौन सा रहेगा? सीताबाड़ी का मेला। ये तीनों ही प्रोग्राम कब है? अमावस्या के दिन। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है सीताबाड़ी मेला 12 में भरता है। ये कहाँ पे भरता है? 12 में भरता है। और 12 में रहते हैं कौन से? सहरिया जनजाति। तो इसको सहरियों का कुंभ भी कहते हैं। और इस मेले को हाड़ौती का कुंभ भी कहते हैं। हाड़ौती का भी क्या कहते हैं? इसको कुंभ कहते हैं, सीताबाड़ी मेले को। ठीक है, ज्येष्ठ शुक्ल तीज को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो साथियों प्रताप जयंती मनाते हैं। निर्जला ग्यारस, इसी को कहते हैं भीम ग्यारस। क्या कहते हैं इसको? भीम ग्यारस। आपने देखा होगा गांव के बस स्टैंड पे जेठ के महीने में पानी पिलाया जाता है प्याऊ के ऊपर। ठीक है, शरबत वगैरह पिलाया जाता है, तो वो निर्जला ग्यारस होती है। और जेठ पूर्णिमा को होती है कबीर पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा होती है? कबीर पूर्णिमा। तो ये यहां तक की बात होगी। प्रताप जयंती कहाँ मनाएंगे? गलती से आप चित्तौड़गढ़ मत कर देना, हल्दी घाटी में मनाते हैं प्रताप जयंती।
हल्दी घाटी आपकी कहाँ पड़ती है? राजसमंद में। कहाँ पड़ती है? राजसमंद में। प्रताप के अगर जन्म की वैसे बात करें अंग्रेजी कैलेंडर के अकॉर्डिंग 9 मई 1540 को 9 मई 1540 को प्रताप का जन्म राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ के अंदर है कटारगढ़। कटारगढ़ के अंदर है बादल महल। कौन सा महल है? बादल महल। ठीक है। और बादल महल के अंदर भी एक है जनाना कक्ष या जुन्नी कचहरी। कौन सी कचहरी है? जुन्नी कचहरी। जुन्नी कचहरी के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। पिता उदय सिंह और माता जयवंता बाई। ठीक है, यहां तक की बातें हमने कंप्लीट कर ली और कोई डिटेल इसमें है नहीं। जेठ का ये महीना अपना क्या हो गया? यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो चैत्र का महीना कर लिया हमने। चैत्र का महीना कर लिया। इसके बाद में है वैशाख का महीना, फिर अपने आ जाएगा ज्येष्ठ का महीना। ठीक है, चैत्र है, वैशाख है, फिर ज्येष्ठ का महीना। ये 3 महीने हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, 3 महीनों के बाद में नेक्स्ट अपना महीना आ जाएगा जैसे आषाढ़ का। कौन सा महीना आएगा? आषाढ़ का। आषाढ़ का महीना और हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कंप्लीट। तो यहाँ पे देखो साथियों, ज्येष्ठ के बाद में आएगा आषाढ़। कौन सा रहेगा? आषाढ़। आषाढ़ में सबसे पहले यहाँ पे आएगी योगिनी एकादशी। 11 को पक्ष रहेगा कौन सा? कृष्ण। आषाढ़ में कौन सी एकादशी है? योगिनी एकादशी आएगी। बस ये एक है यहाँ पे। इधर अपने बात करें शुक्ल पक्ष की। कौन से पक्ष की बात करेंगे? शुक्ल पक्ष की बात अगर हम करें आषाढ़ में, तो यहां पे ध्यान में रखना आषाढ़, आ मतलब आना, आ मतलब आना। एक बात याद ध्यान में रखना ताकि ये महीना आपको याद रहे। आ मतलब आना। आएंगे कौन? गुरुजी। कौन आने वाले हैं? गुरुजी आने वाले हैं। तो एक बच्चा अपनी मां से कहता है, ठीक है, बच्चा अपनी मां से कहता है कि मां जाग जाओ, मां जाग जाओ, भांडा मांज लियो, मां जाग जाओ, भांडा मांज लियो, सो ना। क्या मत करो? सो मत। कौन आने वाले हैं? गुरुजी आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं? गुरुजी आने वाले हैं। आषाढ़ मतलब आ मतलब आना, और आएंगे कौन? गुरुजी। तो क्या कहेंगे? मां। मां से माकड़ जी मेला। कौन सा मेला? माकड़ जी मेला। नाग पहाड़ में भरेगा। कौन से पहाड़ में? नाग पहाड़। नाग पहाड़ कहाँ पे है साथियों? अजमेर में। नाग पहाड़ अजमेर में। जगन्नाथपुरी यात्रा, जगन्नाथपुरी यात्रा ये भरेगी अपने कहाँ पे? अलवर में। कहाँ पे भरेगी? अलवर में। और ये जो भांडा मैंने लिखा है यहाँ पे हो जाएगी भड़ल्या नवमी। कौन सी हो जाएगी? भड़ल्या नवमी हो जाएगी। ठीक है, तो भड़ल्या नवमी की अब अपने बात करेंगे तो भांडा से भड़ल्या नवमी। कौन सी नवमी? भड़ल्या नवमी। नवमी को मनाएंगे। जगन्नाथपुरी यात्रा दूज को है, ये भी दूज को रहेगी। और यहाँ आएगी साथियों देवसैनी एकादशी। एकादशी मतलब 11। तो कब आएगी? 11 को। और अमावस्या पूर्णिमा को रहेगी गुरु पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा रहेगी यहाँ पे? गुरु पूर्णिमा। डिटेल में इसमें कुछ है नहीं। योगिनी एकादशी है, माकड़ जी मेला आपको बता दी मैंने नाग पहाड़ में, जगन्नाथपुरी यात्रा अलवर में, भड़ल्या नवी सभी लोग मनाते हैं। देवसैनी एकादशी के दिन देवता 4 महीनों के लिए सो जाते हैं, और ये देवसैनी को सोते हैं और देव उठनी को उठते हैं। देव उठनी को उठते हैं। देवसैनी आएगी कब? आपकी आषाढ़ में। और देव उठनी आती है कब? कार्तिक में। तो ये जो बीच का टाइम है इसी को कहते हैं साथियों चौमासा। चौमासा या चतुर्मास। इसका मतलब है देवता क्या करते हैं? नींद लेते हैं। ठीक है, अब मेरे ख्याल से अभी आप इसको उतार लीजिए। और मैंने जैसा कि आपको महीने कंप्लीट करवा दिए, चैत्र, वैशाख, जेठ और आषाढ़, 4 महीने आपको कंप्लीट करवा दिए। नेक्स्ट वीडियो में अपने इसके आगे के महीने करेंगे। आशा करता हूँ आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि 3-4 एक बातें बताइए। अगर उन चीज़ों को, उन ट्रिक्स को आप पढ़ लोगे तो उसके बाद में आपको कभी भी इस टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। हैव ए नाइस डे।